उसे ऐसा लेटा देखकर वह रोने लगी। रोने की आवाज से पड़ोसी आकर बोले, क्या हुआ? लाली रोते रोते बोली, क्या करूं, मेरी मत मारी गई थी। पुरोहित ने मना किया था कि तुम अपनी फसल की उड़द मत खाना, लेकिन मैंने कुछ उड़द छुपा ली थी। आज गलती से खिला दी तो यह तो खाकर ऐसे लेट गए। लग रहा है कहीं हाय राम हाय दैया, मैं क्या करूं। लोग कहने लगे, भौजी तुमसे तो गलती हो गई, अब कुछ करो। लोग कानाफूसी करने लगे। लल्लन तो अच्छे थे, लेकिन यह भौजी उड़द के स्वादिष्ट मनपसंद दाल खिला के स्वाद के चक्कर में अपने खसम को खत्म कर गई। बाहर से भी कुछ लोगों की आवाज आई, हम अपने अपने घरों से लकड़ी मरघट को भेज रहे हैं, तुम लोग लाश निकालो, शमशान की तैयारी करो। लल्लन को लगा कि उड़द खाने के बाद मौत आएगी। इस पर विश्वास करके वह लेट तो गया, आंख और सांस तो बंद ही नहीं है, क्या करे। यह लोग तो शमशान जाने की तैयारी करने लगे हैं। उसे लगा कि अब जब तक मौत नहीं आए, इनको ले जाने में खूब देर कर लेना चाहिए। लेकिन वह इस सोच में आंख नहीं खोल पा रहे थे कि अगर खुद ने ही मरने का नाटक किया था तो खुद कैसे जिंदा हो जाएं। उन्होंने अचानक ही अपने हाथ और पांव दाएं बाएं चौड़े फैला लिए। उन्हें लगा कि जब तक हाथ पांव नहीं सिकुड़ते तब तक लोग ले नहीं जाएंगे और तब तक मौत तो आ ही जाएगी। घर के आंगन में से कुछ लोगों की आवाज आई, अब क्या देर, लाश ले आओ दो जने। उनको उठाने को दो जन भीतर आए तो देखा कि लाश के हाथ पांव फैल गए हैं और ऐसे में उसे छोटे से दरवाजे से बाहर ले आना बड़ा कठिन होगा। लोगों ने भीतर से ही आवाज लगाकर कहा, बहुत देर हो गई, लाश के हाथ पांव चौड़े होकर फैल गए हैं। तो बाहर से किसी बुजुर्ग ने कहा, एक धारदार कुल्हाड़ी उठाओ, लाश से क्या मोह करना, हाथ और पांव काट दो। यह सुनकर लल्लन का ऊपर का दम ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उन्होंने थोड़ी सी आंख खोलकर देखा, कुल्हाड़ी लेने दोनों जन बाहर निकल गए थे। वे दोनों अपनी धारदार कुल्हाड़ी लेकर दोनों जन आए तो उन्होंने संतोष की सांस ली। लोग काटना पीटना नहीं पड़ा, लाश सिकुड़ गई। उन्होंने फिर आवाज लगाई, काटने की जरूरत नहीं है, इतनी देर हो गई, लाश अब ठीक हो गई है। लल्लन को उठाकर बाहर लाया गया तो उठाने वाले कहने लगे, मुर्दा हल्का नहीं हुआ, अभी भी वजनदार है। तो पंडित बोला, मजदूर आदमी था, भरपेट खाता था और खूब नौकरी करता था, शरीर तो मोटा ताजा होगा ही। लल्लन को अर्थे पर लिटाया गया, उनके सारे कपड़े निकाल दिए गए, नया कफन उड़ाकर सुतलियों से बांधकर मरघट की ओर लेकर चल दिए। राम नाम सत्य है कहने लगे। अर्थी पर लेटे लल्लन कभी आंख खोलकर देख लेते थे कि यह गलियां, यह गलियारे, यह दरवाजे खिड़कियां, यह पड़ोसी अब नहीं दिखेंगे। शमशान में ले जाकर अर्थी को एक तरफ रखा गया तो पंडित बोला, सुनो गांव वालों, इसे अध जला ना छोड़ना, मोटी मोटी लकड़ी से इसको ठीक से जलाना, नहीं तो लाश जिंदा भूत बन जाएगी। कुछ लोग दौड़कर लकड़ी लेने गांव की तरफ चले गए जिससे मोटी लकड़ी ला सकें। अर्थी में जकड़े हुए लल्लन की मौत तो नहीं आ रही थी। उन्हें लगा कि उठ के बता देना चाहिए। उनके पास में कुछ बूढ़े लोग बैठे थे। उसने सोचा, इन बूढ़ों को वास्तविक बात समझा लूंगा तो लोग गांव वालों और बाकी लोगों को हाल बता देंगे कि यह मरा नहीं, वह तो जिंदा है। लल्लन ने अपने हाथ उठाए तो उठे ही नहीं। उन्होंने मुंह के पास बंधी आंटी सुतली को दांतों से काटा तो वह नहीं कटी। गांव वालों ने कसकर बांध रखा था। अब लल्लन ने किसी तरह हाथ बाहर निकालकर पूरी ताकत लगाई
और कफन लिए हुए ही अर्थी में से उठने लगे। टूटती हुई आंटी सुतली की आवाज सुनकर बूढ़े लोगों ने देखा कि मुर्दा उठकर बैठा और उसने बैठकर कहा, पंचो राम राम, काका दादा जय राम जी की नमस्कार हो। मैं मरा नहीं हूं, मैं तो जिंदा हूं। एक मुर्दे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उन बूढ़ों ने, जिन्होंने यह सुना, वे सब उठ खड़े हुए और जब तक अर्थी की सुतली तोड़ता हुआ नंग धड़ंग लल्लन खड़ा होता, बूढ़े लोगों ने गांव की तरफ दौड़ लगा दी। अब तो आलम यह था, जो भी लल्लन को देखता वह पलट जाता और जिधर रास्ता मिलता था उधर भाग जाता था। गांव के लोग गांव की तरफ भाग रहे थे और पीछे पीछे नंग धड़ंग लल्लन दौड़ रहे थे। हाथ जोड़ता हुआ लल्लन लोगों से कहता, बात सुनो, बात सुनो, मैं मरा नहीं था, मरने का इंतजार कर रहा था। लेकिन लोग कहाँ सुन रहे थे। एक उसके पड़ोसी थे, वे अपने घर में घुसे, लेकिन उन्होंने उसके पहले लाली भाभी को यह बताना जरूरी समझा कि लल्लन तो जिंदा भूत हो गए हैं। अब वह घर की तरफ आएगा, तुम भीतर से ताला जड़ के अंदर छुप जाओ। लाली ने फटाक से किवाड़ लगाए और कुंडी चढ़ाकर दुबक गई। लल्लन दरवाजे तक आए और किवाड़ खटखटाया, फिर खूब चिल्लाए और बोला कि तो मेरी सगी जनी है, तो सच समझ। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और आखिर में रोता रोता वहीं बैठ गया। तब मोहल्ले से, हर घर से कुछ लोग तलवार लेकर, कुछ लोग डंडा लेकर निकले और बोले, भूत मरघट में जा, यहां बैठेगा तो हम लोग मार डालेंगे। डरा हुआ लल्लन वापस मरघट की ओर चला गया। अपने ही कफन को उठाकर उन्होंने बदन पर लपेट लिया। मरघट के पास एक नदी थी। पहले कुछ ना समझ में आया तो स्नान किया और अपनी ही लाश पर डाले हुए मखाने और दूसरी चीजें उठाकर खाई। फिर वहीं झोपड़ी में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर यही हुआ कि वह नदी के किनारे रहने लगे। ऊपर से वह पेड़ के फल खा लेते थे। कोई मुर्दा जलाने लाते तो वह छिप जाते और मुर्दे के साथ मखाने वगैरह जो मिल जाता, और तीसरे दिन लोग जो उड़द के बड़े चढ़ा जाते थे वह बीन के खा जाते। कुछ नहीं मिलता तो घास की जड़ खा लेते। नदी का पानी पीते थे और एक आदम आदमी की तरह रहने लगे थे। गांव वालों के खेत मरघट के पास थे तो गांव वालों ने खेतों की तरफ जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद गांव में एक दरोगा दौरे पर आया। उसने गांव के लोगों को जमा किया और बड़ी कठिनाई से लोग वहां जमा हुए। लोगों ने कहा कि इस गांव में तो ना तो हम लगान दे पाएंगे और ना हम कोई कर दे पाएंगे, क्योंकि हमारे गांव में एक जिंदा भूत हो गया है। वह कभी मुख्य सड़क की तरफ आ जाता है तो कभी गांव में चक्कर लगाता है। हम लोग डरे डरे से घर में बंद रहते हैं। हमारे सारे खेत मरघट के पास हैं। ना कोई खेती कर पा रहा है और ना कोई व्यापार कर पा रहा है। यह सुनकर दरोगा बहुत हंसा। दरोगा कहने लगा कि तुम लोग बहुत डरपोक हो। जिंदा भूत क्या होता है मैं देखता हूं। चलो, आज वहीं नदी पर नहा लूंगा, वहीं खाना खाऊंगा और देख लूंगा कौन सा जिंदा भूत है। उसने गांव के नाई को बुलाया, धोबी को बुलाया और खाना बनाने वाले और कुछ लोगों को लिया और खाना बनाने वाले कुछ लोगों को लिया। अपने घोड़े को लेकर नदी किनारे पहुंचे, जहां के पता लगा था कि लल्लन झोपड़ी में रहते हैं। नाई और धोबी ने पहले कह दिया था, हजूर, अगर लल्लन का जिंदा भूत दिखाई दिया तो भाग खड़े होंगे। दरोगा बोला, मेरे होते हुए लल्लन का भूत नहीं आएगा। नदी के किनारे दरोगा के कद्दावर काबली घोड़े के आगे के पांव में रस्सी बांधकर, बड़े बड़े रस्सों में अगाड़ी के खूंटे और पीछे के पांव में भी लंबी रस्सी बांधकर
पिछाड़ी के खूंटे ठोककर मैदान में छोड़ दिया गया। नाई ने साबुन लगाया और दरोगा जी की दाढ़ी बनाने लगा, लेकिन वह कनखियों से नदी की तरफ देख रहा था। दरोगा खुद झोपड़ी में देखकर आया था, जो कि खाली पड़ी हुई थी। उधर धोबी दादा ने कपड़े लिए और नदी के पानी से धोने लगा। लल्लन उस दिन नदी के उस पार के जंगल में अपने लिए भोजन की तलाश में गया था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।